नागपुर में कोरोना वायरस के टीके कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल नागपुर में शुरू हो चुका है। ट्रायल के पहले चरण में अलग अलग आयु वर्ग के 7 लोगों को टीके का पहला डोज दिया गया है। जिन वैक्सीन वॉरियर्स को पहला डोज दिया गया है, अब उन्हें 14 दिनों के बाद टीके का दूसरा डोज भी दिया जाएगा। कोवैक्सीन के लिए देश भर के जिन 12 सेंटर्स को चुना गया है, उनमें एक नागपुर का किल्लूरकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कोरोना बीमारी को लेकर देश में पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल नागपुर में शुरू हो चुका है। पहले चरण में अलग अलग आयु वर्ग के 7 लोगों को टीके का पहला डोज दिया गया। जिन्हें डोज दिया गया उनमें से एक वैक्सीन वॉरियर्स 53 वर्षीय महिला भी है। जिन लोगों को टीके की पहली डोज दी गई, उन्हें इंजेक्शन लगाने के बाद 2 घंटे के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस दौरान उनमें किसी तरह के कोई दुष्परिणाम दिखाई नहीं दिए। कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए देश भर के जिन 12 सेंटरों को चुना गया है, उनमें से एक नागपुर के गिल्लूरकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लूरकर के मुताबिक वैक्सीन का पहला डोज दिए जाने के बाद 14 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा, जिसके बाद परिणाम सामने आएंगे। वैक्सीन दिया है, उसके बाद में हम 14वें दिन उनको बुलाएंगे। 14वें दिन उनका चेकअप करेंगे, उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट भेजेंगे एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए कि उनकी एंटीबॉडीज़ कितनी बड़ी है। उसके बाद दूसरा वैक्सीन का डोज लगाएंगे 14वें दिन, और वो डोज लगाने के बाद उनको ऑब्जर्व करेंगे, फिर घर भेजेंगे, और घर भेजने के बाद 28वें दिन उनको बुलाएंगे। 28वें दिन ये जब आएंगे तब उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। उसमें देखेंगे कि उनके शरीर में जो पहले कोरोना के एंटीबॉडीज़ नहीं थे वो कितने प्रमाण में बड़े हैं, वो ऐसे बड़े हैं कि जिससे कोरोना को फाइट कर सके, वो कितनी लेवल है वो देखेंगे, और उस पर से समझा जाएगा कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल है या नहीं है। लेकिन जहां अभी 50-60 लोगों का करीबन इंडिया में वैक्सीनेशन ऑलरेडी 12 सेंटर्स में काफ़ी हो चुका है, और उसमें ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि किसी को ऐसे कोई खास तकलीफ किसी को हुई नहीं है, और पूरे हमको रिजल्ट्स आशावादी लग रहे हैं। नागपुर में पहले फेज में 30 से 40 लोगों को कोवैक्सीन का डोज दिया जाएगा। पहले 7 लोग जिन्हें डोज दिया गया है, उनकी उम्र 20, 25, 31, 33, 35, 43 वर्षीय पुरुष समेत 53 वर्षीय एक महिला है। पहले चरण में 30 से 40 लोगों को डोज दिया जाएगा। पहला चरण खत्म होने के बाद दूसरे चरण में 60 से 70 लोगों को डोज दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए अस्पताल में 100 से अधिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जो वॉलेंटियर्स इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं, वो पहले दिन से लेकर 198 दिन तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। इस दौरान उनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया पहले दिन से 28 दिन के भीतर हो सकती है। ह्यूमन ट्रायल में बेसिकली देखा क्या जाता है या क्या एनालिसिस होता है, मतलब वैज्ञानिक भाषा में अगर आप दर्शकों को आसानी से समझा पाएं कि एक्चुअल में देखते क्या हैं, हाँ। एंटीबॉडीज़ क्या है? हाँ, ये एंटीबॉडीज़ ऐसी रहती है जैसे कोरोना वायरस जो है ये एंटीजन बोलते हैं, इसको एंटीजन का काम करता है, और अपनी बॉडी में जो डिफेंस रहता है, अपनी बॉडी में नेचुरल डिफेंस रहता है कि कहीं भी कोई बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल कोई भी चीज़ गई तो उसको प्रतिकार करने के लिए जो प्रतिकार क्षमता जो रहती है, इम्यूनिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो हिसाब से कुछ एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी की सिस्टम तैयार करती है। ये एंटीबॉडीज जो है ये कोरोना के अगेंस्ट में कौन से एंटीबॉडीज़ तैयार हुई है क्या, ये देखते हैं। जिसमें आईजीजी प्रोटीन एंटीबॉडी रहती है, वो टेस्ट करते हैं। प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन्स टेस्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी जो CD4 CD8 काउंट्स चेक करते हैं। इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6 ये चेक करते हैं, और ये सब इससे फिर पता चलता है कि कोरोना के वायरस को फाइट करने के लिए बॉडी में रोग प्रतिकार शक्ति ये वैक्सीन से सच में तैयार हो रही है क्या, और वो चेक करते हैं, और उससे फिर पता लगता है कि नहीं, रोग प्रतिकार शक्ति अभी ये इंसान में तैयार हो गई है, इसको कोरोना होने की संभावना एकदम कम हो गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में भारत बायोटेक द्वारा कोरोना पर तैयार की गई कोवैक्सीन मुख्यतः होल विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसमें डेड कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर पैथोजेनिसिटी यानी बीमारी को निर्माण करने की ताकत को नष्ट किया गया है। इसी के साथ वैक्सीन में इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि शरीर में एंटीबॉडी तैयार कर
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की शक्ति को बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस से ही बनी इस वैक्सीन के माध्यम से कोरोना के खिलाफ ही एंटीबॉडी तैयार कर शरीर को उससे बचाती है। कोरोना को लेकर जारी शोध में सामने आई बातों में दुनिया भर में इस वायरस का स्ट्रेन्स अलग अलग पाया गया है, पर वैक्सीन को तैयार करते समय आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसलिए दुनिया भर में कोई भी वैक्सीन सफल हो, उसका इस्तेमाल कहीं पर भी हो सकता है।